अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। वारे सरकार तुम करे तो चमत्कार। जी हाँ, आज इसी पर बात करते हैं। अब जब रमजान शुरू होने जा रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ तहरीकें भी जोर हो चुकी हैं। पूरे मुल्क में मामले बहुत सारे बढ़ चुके हैं। मामले इतने हैं कि जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये तमाम बातें मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर यूं कहिए कि गोदी मीडिया नहीं बताता। रमजान के करीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मुहिम उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेज की गई है। मुसलमानों के कई घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की कहानी बनाकर एक मुसलमान का स्क्रैप का शॉप था जिस पर भी बुलडोजर चला गया। और ये वारदात महाराष्ट्र की है। मतलब महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें पेश आ रही है। किस तरह के ये झूठे और मक्कार किस्म के लोग हैं। दोगलापन तो इनके नस नस में भरा हुआ है। एक गरीब की स्क्रैप की दुकान को तो बुलडोजर के जरिए सरकारी मुकदमा दायर करके गिरा दिया, लेकिन वही सुबह शाम पाकिस्तानियों को गाली देना और मुसलमानों को पाकिस्तानी हमदर्द कहते हुए हमेशा पाकिस्तान का टिकट थमाने वाले और बार बार इल्जाम लगाने वाले भाजपा का मरकजी लीडर शाहिद अफरीदी के साथ खूब मजे कर रहा है। स्क्रीन पर आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। खैर, इन सब के साथ जो अहम खबरें हैं इनका आज तबसरा करते हैं। मुसलमानों को लेकर किस तरह का नजरिया शिद्दत अख्तियार कर रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक गैर मुस्लिम को मंदिर में भी फेंकते हुए पुलिस ने पकड़ लिया था और ये शख्स बुर्का पहनकर फेंक रहा था। जाहिर है ये फिरका परस्त ही होगा। अब इससे अलग से बोलने की जरूरत है। उससे भी बड़ी खबर यह है कि बीफ को बंगाल से लाकर दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में कोल्ड स्टोरेज में रखने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब इसकी कीमत को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 40 करोड़ का बीफ ले जा रहे थे जिसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना था। सभी हिंदू हैं। अब इस पर गोदी मीडिया कहां गया मालूम नहीं। जहां 1 किलो बीफ होने पर या घरों में घुसकर फ्रिज चेक करने वाले बजरंग दल और हिंदुत्व के लोग ऐसे वक्त में कहां जाते पता नहीं। इन्हीं के लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 करोड़ को बीफ लाए थे और रुपया कमा रहे थे। अब तो पकड़े गए। पता नहीं इससे पहले कब से यह काम जारी था। अब इनके नाम जो सामने हैं वो पुराण जोशी, अक्षय सक्सेना, शिवशंकर, सचिन कुमार इस तरह है। आप इस खबर को गूगल करके भी देख सकते हैं। पिछले महीने वारदात पेश आई है पर अब तक इसका लफ्ज भी किसी मीडिया में नहीं देखने को मिला। एक गरीब को तो गोरक्षक बनकर जान से मार दिया जाता है और तमाम देश इस पर खामोश बैठता है। पता नहीं कितने बेगुनाह मुसलमान इसमें अब तक मारे गए। अब तो सरकारी तौर पर जान से मारने वाले गिरोह भी घूम रहे हैं और इन पर किसी तरह की न्याय व्यवस्था नहीं है। एक भीड़ तंत्र है जो सड़कों पर महज एक समाज का होने पर गोरक्षक बताकर मार देता है और कोई पूछने वाला नहीं। खैर, अब जब कानून की बात आती है तो किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसकी भी मिसाल देख सकते हैं। गुजरात द्वारका बेट में 1000 मकान रमजान महीना शुरू होने को है और उससे पहले उन तमाम घरों पर बुलडोजर घुमा दिया गया। जबकि सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मकान पर बुलडोजर चलाने से मना किया है। पर क्या कोई अदलिया जिंदा भी है या नहीं? मध्य प्रदेश में उज्जैन कालिका देवी मंदिर के इहाते में मुसलमानों के 250 मकान अक्सर मुसलमानों की ही कह दो कि इनके ऊपर भी बुलडोजर घुमाएगा। मतलब एक समाज को खुश करने के लिए एक समाज को जानी माली तौर पर तबाह करना अब एक तरह से जायज ठहराया जा रहा है। अब इन तमाम हरकतों के बावजूद क्या मुस्लिम समाज में किसी तरह का रद्द अमल भी है? किसी दूसरे रियासत में हमें क्या? बेलगाम की भी मुसलमानों का रवैया इसी तरह का देखने को मिलता है। लेकिन ये तबाही का बुलडोजर कभी भी किसी भी मोहल्ले में घुस सकता है, कहीं पर भी रुक कर सकता है। मतलब कानून का दोहरा रवैया अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस पर संजीदगी जरूरी है। हजारों मकानों को सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद कार्रवाई, आखिर क्या इशारा दिया जा रहा है? वही मुसलमान अपनी शादियों, इजलासों में, पार्टियों में, खरीदो फरोख्त में, बच्चों का मुस्तकबिल, इनका एजुकेशन, यानी अलग दुनिया में ही ये कौम मसरूफ है। आने वाले हालात से बिल्कुल गाफिल कहिए या फिर जानबूझकर गाफिल होने का ये नाटक कर रही है। तो मुस्लिम कौम ये भी न समझे कि हमारे पास तमाम तरह कागजात है और हम बिल्कुल यानी लेआउट जगह पर बैठे हुए हैं और हम सेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए तमाम तरह की मुसीबतों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं अगर आप मुसलमान हैं तो। लिहाजा कर्नाटक में है ये सब तो उत्तर प्रदेश, गुजरात में हो रहा है की बात न करें, क्योंकि कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना गया कि हम साउथ में महफूज है वगैरह। इस गलतफहमी और धोखे से बाहर है। पहले किसी दूसरे मुल्क में होता तो कहते वहां हो रहा है, यहाँ तो भारत में सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन बात अब दरवाजों तक आ पहुंची है और मुसीबतें दस्तक दे रही हैं। खबरें वही चलाई जाती है जहां मुसलमान मुजरिम हो। अगर 5 लोग हैं तो तलाश किए जाते हैं कि अगर इसमें कोई मुसलमान नाम का है क्या। अगर एक आध मुसलमान हो तो उसी के नाम से सुर्खियां चलाई जाती है। इन 2 खबरों को हमने खास तौर पर इसलिए पेश किया क्योंकि कम से कम आगाह तो रहे
और गाफिल न रहे, कोई भी मुसीबत आपके सर मार दी जा सकती है। और उनके लिए तो तमाम रास्ते मजालिम ढाने के लिए खोल दिए गए। आपके साथ बाजार में भी कोई उलझ सकता है। आपकी शनाख्त मुस्लिम है तो अगर आप मुसलमान की तरह दिखते हैं तो आपके साथ कोई भी बदतमीजी से पेश आ सकता है। किसी कंपनी में आपकी दाढ़ी है तो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा या फिर नौकरी को ही ना लिया जाए। वही दूसरी ओर भगवा गमछा पहने टीका लगाए कोई स्टाफ में रहेगा तो उसे राष्ट्रभक्त माना जाएगा। आखिर भारत एक सेक्युलर मुल्क है तो तमाम खामोश क्यों है? एक गरीब की थैली में या फ्रिज में आधा किलो बीफ रहेगा तो पीटा जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। और 40 करोड़ का बीफ पकड़े जाने पर क्या पूरे देश को सांप सूंघ जाता है? एक मकान को तामीर करने में जिंदगी गुजर जाती है, पर क्या मुसलमान होने पर हजारों घरों पर बेरहमी से बुलडोजर चलाया जाएगा और पूरा देश तमाशबीन बनकर देखता रहेगा? सेक्युलर लोगों की खामोशी भी ये पैगाम दे रही है कि इनकी खामोशी भी उन लोगों की हिमायत है जिन्होंने गरीब, मजबूर, बेबस मुसलमानों के घरों पर रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने से पहले इनकी रिहाइश गाहों को तबाह कर दिया। एक लम्हे फिक्र है और नाम निहाज सेक्युलर ताकतों को भी समझने का वक्त है। यह खामोशी आने वाली तबाही की निशानी है। मुल्क का संविधान बचेगा तभी देश बचेगा, और संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पैरों तले रौंद कर घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर वाकई कानून के दायरे में इस तरह की कार्रवाई होती तो अलग बात है, लेकिन एक ही समाज को डराने और जहनी गुलाम बनाने के लिए ये आजमाया जा रहा है। क्या दिगर समाज की कॉलोनियां गैर कानूनी रही है? तो क्या कानून फिर एक ही समाज के लिए? लिहाजा मॉब लिंचिंग में कईयों की जानें चली गई, पर अरबों खरबों रुपए का बीफ विदेशों में बेचने वाले गैर मुस्लिमों पर हुकूमतें खामोश हैं। एक बार फिर 40 करोड़ का बीफ बंगाल से दिल्ली लाने वालों को तो पकड़ा गया, पर सवाल तो उसी जगह पर खड़ा है कि क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या इनकी भी मॉब लिंचिंग होगी? यकीनन नहीं, क्योंकि तुम करे तो चमत्कार और हम करे तो आप समझ गए होंगे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।